दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं, जिससे गाइस आपका आने वाला एग्जाम यूनिट टेस्ट हो, सेमेस्टर एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। गाइस अगर आप चाहते हो कि केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट दूं या किसी और सब्जेक्ट का दूं, जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए प्लीज कॉमेंट बॉक्स में भर देना कि गाइस इससे ज्यादा जो चीजें बताऊं इससे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में या आपके यूनिट टेस्ट में या तो फाइनल एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है गाइस। ओके सो गाइज और मुझे कमेंट बॉक्स में ना अपना यूनिट टेस्ट का डेट भी लिखते जाना। तो चलो एक एक करके बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात तो गाइज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको अगर इसके कॉन्सेप्ट वाले बेहतरीन वीडियो देखना जो कम टाइम के अंदर आप कर पाओ तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं दे देता हूँ, उसको जाके फटाफट क्या करो उसको देखो, देन इसके बाद इन क्वेश्चंस को फॉलो करो, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों अगर मैं पहला जो पेज है उसकी बात करूं तो ये जो डोबेराइड ट्राइड्स दिखाई दे रहा है ना, ये डोबेराइड ट्राइड्स का बस आपको क्या करना है, ओनली आप सभी को लॉ एंड उसके साथ एक कोई भी मतलब ये वाला देख लो, ये वाला एग्जांपल कर लो, आपका काम हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों अगर मैं अगले पे बढ़ूं तो न्यूलैंड ऑक्टेट जो आपको दिखाई दे रहा है, और इस न्यूलैंड ऑक्टेट का आप लोगों को बस क्या करना है, ओनली लॉ करना है। अगर ज्यादा करना है तो आप पहला वाला एक क्या कर लो, ये दोनों लाइन का एक एग्जाम्पल ले लोगे तो थोड़ा आपका जो लॉ है ना और थोड़ा निखर के आएगा और बच्चे टीचर को लगेगा यार बच्चा बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहा है। अब आगे हम जाते हैं, जो मुझे आगे आपको बताना है, आगे अगले पेज पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ गई। अगर आपको करना है तो मेंडलीव पीरियडिक लॉ का ये जो लॉ है ये आपको करना चाहिए, तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इस पेज पे और कुछ ज्यादा करने लायक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। देखो दोस्तों मैरिट्स एंड डीमेरिट्स के अंदर बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता भाई इतने सारे मैरिट्स दिए, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। तो मैंने अपने वीडियो के अंदर 3-3 4-4 मैरिट्स बहुत सिंपल तरीके से बच्चों को समझाया है, बस वो मैरिट्स कर लो, आपका काम बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। इसके बाद गाइस देखो डीमेरिट्स, फिर से ये डीमेरिट्स आ गया। ये डीमेरिट्स यहाँ बहुत अलग तरीके से, देखो बुक क्या होता है, एक्सप्लेनेशन का जरिया होता है, बट आपके प्रदीप सर जो चीजें देते हैं ना भाई, अगर वो बस कर लोगे ना आपके कोई एक मार्क्स भी, हाफ मार्क्स भी नहीं कट कर पाएगा, क्योंकि देखो बुक से अलग थोड़ा लिखना रहता है आपको, ऐसा बुक में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। बहुत सारे बच्चे सेम टू सेम छाप देते हैं भाई, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे ना लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, समझ में आ रहा है। इसके बाद गाइस ये चीजें मैंने आपको बता दी। फिर इसके बाद अगला नीचे ही आप सभी को दिखाई दे रहा है मॉडर्न पीरियडिक लॉ में लॉ ओनली एक्सप्लेन करना है। लॉ में अगर आप देखोगे ना मेंडलीव और मॉडर्न पीरियडिक लॉ में देखो दोनों में जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया उसमें जमीन और आसमान का फर्क है, बट ओनली मैं डेफिनेशन की बात करूं तो दोनों के डेफिनेशन में एक में मेंडलीव में एटॉमिक मास है, एंड अगर हम रिप्लेस विद एटॉमिक नंबर तो डेफिनेशन हो जाता है मॉडर्न पीरियडिक टेबल का। तो बस इतना कर लोगे उसका लॉ हो जाएगा। इसी लॉ के अंदर गाइस आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मॉडर्न पीरियडिक टेबल का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ये सभी रट्टा करते हैं, पर ये सब मत करो, आप बस क्या करो बताए, ये जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है ये टेबल को सिस्टमैटिक वे में अगर आपने समझ लिया कि इसके अंदर टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, जीरो ग्रुप कौन सा है सॉरी हैलोजेंस कौन सा है, मतलब सॉल्ट जनरेटर कौन सा है, अल्कली, अर्थ अल्कली, ये सभी। फिर इसके बाद डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फिर इसके बाद ये लैंथेनाइट, एक्टिनाइट, ये सभी कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉन मेटल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये सभी चीजें अगर आपने समझ ली तो भाई पीछे के 2-3 पेज आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, समझ में आया। लेफ्ट से राइट में हम बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये सभी चीजें भाई। फिर ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या डिक्रीज होता है क्या इंक्रीज होता है, ये सभी चीजें ये आपने समझ लिया, आपका काम हो गया। और ये सभी मैंने अपने वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। अब गाइस लास्ट टॉपिक की बात करूँ तो प्रीडिक्ट ट्रेंड्स के अंदर आपके बुक में बहुत सारी चीजें दी है, आप देखोगे ना बहुत सारी चीजें दी है, बट मैंने बोला देखो एटॉमिक, ये जो हमारा एटॉमिक साइज दिख रहा है, इस एटॉमिक साइज के अंदर एटॉमिक साइज का जो डेफिनेशन है वो उसको किसमें एक्सप्रेस किया जाता है और कहां से कहां तक एटॉमिक साइज को काउंट किया जाता है, बस ये 3 लाइन आपको याद करना है। यही आपके यूनिट टेस्ट में या तो बोर्ड एग्जाम या तो सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला, ये बातें दिमाग में रख लो। इसके बाद गाइस मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहाँ होते हैं, कहाँ क्या होता है टेबल के अंदर, बस इतना जानना है। इवन मेटल के अंदर क्या टेंडेंसी होती है, नॉन मेटल के अंदर क्या टेंडेंसी होती है, बस इतना। और इसको भी आप देखोगे ना अपने बुक के अंदर इतनी कहानी लिखी है, बट इतनी कहानी लर्न करने की जरूरत नहीं है, समझ में आए। जिस बच्चे को ये टेबल समझ में आ गया उसका काम हो गया। बहुत बार तो एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स के लिए टेबल भी पूछा जाता है,
और बहुत सारे बच्चे टेबल रट्टा मारते हैं, मैं बोलूंगा बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, और यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जो जो मैंने बताया इतना आपने कर लिया तो भाई ये चैप्टर के आप पूरे मार्क्स लेके जाओगे। समझ में आ रहा है? पूरे मार्क्स लेके जाओ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।